हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडियरी के बारे में, जिसमें दोस्तों हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो जो है सेशन 22 से 25 वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है कब और किसके बीच लड़ी गई थी, यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप लोग अपना ऑप्शन जो है चूज कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो इसका उत्तर जानते हैं क्या होगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 में लड़ी गई थी और ये जो है अकबर एवं हेमू के बीच जो है लड़ा गया था, है ना। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है कि दीनपना शहर का निर्माण किया गया था। तो दीनपना शहर का निर्माण किया गया था, यहाँ पर आपके ऑप्शन है बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा और शाहजहां द्वारा। तो दोस्तों दीनपना शहर का जो निर्माण किया गया था वो हुमायूं के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि लाल किला का निर्माण किया था। लाल किला का जो निर्माण किया, तो लाल किला का निर्माण किसने किया, यहाँ पर आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या हो जाएगा, लाल किला का निर्माण किसने किया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि गुलबंदन बेगम कौन थी। गुलबंदन बेगम कौन थी, यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं नर्तकी, लेखक, गायिका और नायिका। तो गुलबंदन बेगम कौन थी दोस्तों, यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक। गुलबंदन बेगम जो थी वो एक लेखक थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि शेरशाह ने अपना मकबरा बनाया था। शेरशाह ने अपना मकबरा बनाया था, यहाँ पर ऑप्शन है पटना में, सासाराम में, सी में है बिहार शरीफ में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने अपना मकबरा बनाया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सासाराम में। शेरशाह ने अपना मकबरा सासाराम में बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में कि मुगल काल में किसने जजिया को समाप्त किया। मुगल काल में किसने जजिया को समाप्त किया, यहाँ पर आपके ऑप्शन है अकबर, बी में है शेरशाह, सी में है जहांगीर और डी में है शाहजहां। तो मुगल काल में जो है किसने जजिया को समाप्त किया था, यहाँ पर ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर ने। मुगल काल में जो है किसने जजिया को समाप्त किया था, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न 7 नंबर में है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, यहाँ पर ऑप्शन है 1700 में, बी में है 1707 में, सी में है 1712 में और डी में है 1713 में। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1707 में हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया था। ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया था, यहाँ पर ऑप्शन है मुमताज महल की, बी में है नूरजहां, सी में है जीतन महल और डी में है गुलबंदन बेगम। तो ताजमहल किसकी स्मृति में बनाई गई थी, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुमताज महल के स्मृति में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है अगला कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तुजुक ए बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी, यहाँ पर ऑप्शन है फारसी, बी में है उर्दू, सी में है तुर्की और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न में है कि शेरशाह के बचपन का नाम था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, यहाँ पर ऑप्शन में है शरीफ, बी में है फरीद, सी में है जहीर और डी में है नसीर। तो शेरशाह का जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरीद। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया। तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया, यहाँ पर ऑप्शन है बाबर, बी में है हुमायूं, सी में है अकबर और डी में है शाहजहां। तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन मुख्य उद्योग क्या था। दोस्तों मुगल कालीन मुख्य उद्योग क्या था, यहाँ पर आपके ऑप्शन है लोहा डालना, बी में है कि वस्त्र उद्योग और सी में है चमड़ा उद्योग और डी में है जहाजों का निर्माण। तो मुगल कालीन मुख्य उद्योग क्या था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
बी में हो जाएगा वस्त्र उद्योग। मुगल कालीन जो मुख्य उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्या है, तो 13 नंबर प्रश्न में है कि टोडरमल संबंधित है, टोडरमल जो है संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन है भू स्वराज की सुधार से, और बी में है धार्मिक सुधार से, सी में सैनिक सुधार से, और डी में राजनीतिक सुधार से। तो टोडरमल संबंधित है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भू स्वराज सुधार से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब है, इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो आप लोग जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि मुगल शासनकाल में शहर का प्रधान था। यहाँ पर ऑप्शन है सिकदार, बी में है मुंसिफ, और सी में है कोतवाल, और डी में है मुकद्दम। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुगल शासनकाल में जो शहर का प्रधान होता था तो कोतवाल होता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न में है कि जक़ात था, जक़ात क्या था। यहाँ पर ऑप्शन है एक सिक्का, बी में है वजन, सी में है कर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जक़ात क्या था, तो एक कर था, एक प्रकार का वो कर था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जक़ात एक प्रकार का कर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष समाप्त किया। अकबर ने जो है जजिया नामक कर समाप्त किया। यहाँ पर ऑप्शन है 1562 ईस्वी में, बी में है 1563 में, सी में है 1564 में, और डी है 1566 में। तो अकबर ने जजिया नामक कर का जो है समाप्त किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1564 में। 1564 में जो है ईस्वी में जो है अकबर ने जजिया नामक कर को समाप्त कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण भक्ति का जो प्रचार किया था वो किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन है सूरदास ने, बी है मीराबाई ने, सी है बसवन्ना ने, और डी है गुरु नानक ने। तो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। सूरदास ने निर्गुण भक्ति का जो प्रचार किया था सूरदास जी ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ। अकबर के जो मकबरे का निर्माण हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली में, बी में है फतेहपुर सीकरी में, सी में है सिकंदरा में, और डी में है लाहौर में। तो अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ, यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सिकंदरा में। अकबर के मकबरे कहाँ निर्माण हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिकंदरा में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है। तो 19 नंबर प्रश्न में क्या है कि फ्रैंको वर्नियर था, फ्रैंको वर्नियर था। यहाँ पर ऑप्शन है एक फ्रांसीसी यात्री, बी में है एक पुर्तगाली यात्री, और सी में है डच यात्री, और डी में है एक ब्रिटिश यात्री। देखिए फ्रैंको वर्नियर क्या था, तो एक क्या था वो, एक फ्रांसीसी यात्री था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, एक फ्रांसीसी यात्री। फ्रैंको वर्नियर था एक फ्रांसीसी यात्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न में है कि जहांगीर महल कहाँ पर अवस्थित है। जहांगीर महल कहाँ पर अवस्थित है, ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है आगरा, सी है सिकंदरा, और डी है फतेहपुर सीकरी। देखिए जहांगीर महल कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आगरा में जहांगीर महल स्थित है। तो आगरा में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी। तो मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी। यहाँ पर ऑप्शन है नक्शबंदी, बी में है कादेरी, और सी में है चिश्ती, और डी में है सुहरावर्दी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका 21 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नक्शबंदी में। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नक्शबंदी में। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधी था। अकबर के दरबार का जो है सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधी था। तो यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली से, आगरा से, ग्वालियर से, और कन्नौज से। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधी था, कहाँ संबंधित था, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा, ग्वालियर से आ जाएगा, ग्वालियर। 23 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया। जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया। यहाँ पर ऑप्शन ए में है अंगद, बी में है अर्जुन देव को, सी में तेग बहादुर को, और डी में गोविंद सिंह को। तो जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा बी हो जाएगा, अर्जुन देव को। किसको मारा गया था, अर्जुन देव को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है 1919 में, बी में है 1920 में, और सी में है 1921 में, और डी में है यहाँ पर 1922 में। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर
तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया। भारत में जो है सती प्रथा का अंत किया। यहाँ पर ऑप्शन है कर्नवालिस, बी में है हार्डी और सी में है हेस्टिंग्स और डी में है बेटिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 नंबर का हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेटिंग। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेटिंग। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया, तो वेटिंग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में है, 26 नंबर प्रश्न में है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है 1942, 1943, 1944 और 1945। देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था कब हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि साबरमती आश्रम कहाँ पर अवस्थित है। तो साबरमती आश्रम कहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है सेवाग्राम, बी में है गांधीनगर ग्राम और सी में है अहमदाबाद और डी में हैदराबाद। तो साबरमती आश्रम कहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेवाग्राम में, है ना। साबरमती आश्रम कहाँ है, तो सेवाग्राम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा। यहाँ पर ऑप्शन है अरविंद घोष, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न में है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन ए है विवेकानंद, बी में अरविंद घोष, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न में है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। खानवा का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 1526, बी में 1527, सी में है 1528 और डी में है 1529। देखिए खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न में है। तो 31 नंबर प्रश्न में कि जीटी रोड किसने बनवाया। जीटी रोड जो है वो किसने बनवाया। यहाँ पर ऑप्शन है बाबर, बी में है हुमायूं, सी में शेरशाह और डी में है अकबर। देखिए जीटी रोड जो बनवाया था वो किसने बनवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने बनाया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तो अगला प्रश्न में 32 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है। तो राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जो है कौन जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अकबर, बी है शाहजहाँ, सी है बहादुर शाह जफर और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है। तो यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाता है, तो अकबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।